इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में से मानसून की वापसी की संभावना। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों से भी मानसून के लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल। शनिवार को असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश का अंदेशा। 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं खूब बरसेंगे बादल। पंजाब में आलू की कर ले रोपाई, हरियाणा में चने और गन्ने की करे बुआई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में आगे जानेंगे कि आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं आज की खास खबर से। आपको बता दें कि मानसून की वापसी लगातार जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के झारखंड के बचे हुए हिस्से समेत ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से वापसी के आसार बनते नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि इसके साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भी वापसी के लिए हालात बिल्कुल अनुकूल बने हुए हैं। वहीं गुजरात, उत्तरी और मध्य अरब सागर समेत महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों से भी मानसून की वापसी की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं यहां पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूर्वोत्तर भारत की, तो बता दें कि यहां से भी कुछ हिस्सों से मानसून के लौटने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल बनी हुई हैं। इसके साथ ही मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के पूरे देश से 28 अक्टूबर के आसपास वापसी की संभावनाएं जताई गई हैं। जी हां, पूरे देश की अगर हम बात करते हैं तो 28 अक्टूबर तक का समय है जब ये पूरी तरह से लौट जाएगा। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों से तो वापसी की संभावनाएं बिल्कुल बनी हुई हैं, परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं और 28 अक्टूबर तक संभावनाएं हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि देश भर से इसकी वापसी हो जाएगी। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। अब नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहने वाला है, जानकारी दे देते हैं आपको। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शनिवार को असम और मेघालय के कुछ एक इलाकों में यहां पर बरसात होने की संभावनाएं बनी हुई है। जी हां, इक्का दुक्का इलाकों में यहां बादल बरस सकते हैं। भारी बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। साथ ही आपको बता दें कि शनिवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ साथ तेज हवाएं चलने के आसार भी नजर आ रहे हैं। और वहीं शनिवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से भी बता दें कि यही खबर आ रही है, कहीं कहीं जमकर बादल बरस सकते हैं। इन इलाकों में भी जमकर बादल बरसने के आसार बने हुए हैं। वहीं शनिवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अनुमान है कि इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। बरसात हो सकती है, इसके साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसके साथ ही 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं जोरदार वर्षा होने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। बता दें आपको कि शनिवार को कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। ये संभावनाएं जताई जा रही हैं, भारी बारिश देखने को यहां पर मिल सकती है। वहीं शनिवार और रविवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। जी हां, बारिश हो सकती है, साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी अनुमान है कुछ एक इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। और इसके साथ ही हम बात करेंगे मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की। तो बता दें आपको, आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान यहां कुछ इलाकों में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। तो अभी आपने जानी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां बारिश हो सकती है और किन इलाकों में मौसम साफ बने रहने के आसार हैं।
मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है, जबकि अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही शनिवार और रविवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है। अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आसमान साफ रहने का अनुमान है। शनिवार और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं है, जबकि शनिवार और रविवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। वहीं 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। शनिवार को असम और मेघालय के कई इलाकों में बरसात के आसार बने हुए हैं। शनिवार और रविवार को अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बरसात की संभावना है, जबकि शनिवार और रविवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं शनिवार को मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही शनिवार को कोंकण, गोवा में भी कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश के इक्का दुक्का इलाकों में बरसात का अनुमान है। साथ ही 2 दिन रायलसीमा में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं शनिवार और रविवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में इक्का दुक्का जगह बारिश की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि शनिवार और रविवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में अधिकतर जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही शनिवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में बारिश का अंदेशा है। वहीं शनिवार और रविवार को केरल में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। शनिवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई हिस्सों में बरसात के आसार बने हुए हैं। तो देखिए, अभी आपने खास रिपोर्ट जान लिया कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां कहां बादल बरसने के आसार हैं, कौन से वो इलाके हैं जहां पर मौसम साफ बना रह सकता है। बढ़ते हैं आगे, जानकारी दे देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे और कहां तेज हवाएं चली। बता दें आपको, पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि पूर्वी राजस्थान में भी इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरसे और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरसे। त्रिपुरा में कहीं कहीं तेज बरसात दर्ज की गई, तो असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश हुई और ऐसा ही हाल रहा अरुणाचल प्रदेश में भी। यहाँ के ज्यादातर इलाकों में बादल बरसे। वहीं ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं तो यहाँ भी कुछ एक इलाकों में पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। तो कर्नाटक के तटीय इलाकों में तेज बरसात दर्ज की गई। केरल में कई जगह बारिश हुई, तो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसात हुई। रायलसीमा में इक्का दुक्का जगहों पर जोरदार बारिश हुई, तो तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। बता दें आपको कि मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं तेज हवाएं भी चली। और साथ ही बात करेंगे तमिलनाडु और पुदुचेरी की, तो यहाँ भी कहीं कहीं तेज हवाएं दर्ज की गई। तो जान लिया आपने कैसा रहा बारिश और तेज हवाओं का हाल। इसी के साथ आपको बता देते हैं तापमान की स्थिति के बारे में, और सबसे पहले यहाँ बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। तो बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। और वहीं हम बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ इक्का दुक्का जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। और वहीं तमिलनाडु की हम बात करते हैं और साथ ही पुदुचेरी पर नजर डालें तो अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं इसके अलावा पंजाब में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया, जबकि कर्नाटक के तटीय इलाकों में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। और इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में रहा। यहाँ पर पारा 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये था अधिकतम तापमान का हाल। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। बता दें आपको कि बिहार और झारखंड के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों की बात करेंगे तो न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा।
साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। इसके अलावा बात करेंगे सौराष्ट्र कच्छ की, तो बता दें कि इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान हिमाचल प्रदेश के ऊना में रहा। यहां पर न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में तापमान की स्थिति किस प्रकार रही। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे करें स्ट्रॉबेरी की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की और इसमें भी हम खास तौर पर बताएंगे कि पंजाब और हरियाणा के जो हमारे किसान हैं इस समय वो किस तरह के महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं खेती किसानी को लेकर के, जो उनकी फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। मौसम में हम लगातार बदलाव देख रहे हैं। सुबह और शाम के अगर हम तापमान की बात करें तो उसमें भी फर्क देखा जा रहा है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं मौसम साफ बना हुआ है। तो ऐसे में जरूरी है कि हमारे किसान ज्यादा सतर्क रहें। किस तरह के कृषि कार्य आप इस समय कर सकते हैं, जानने के लिए आइए देखें ये खास रिपोर्ट। पंजाब में धान की कटाई कर लें। इस समय धान में कीट लगने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं, साथ ही गेहूं में सिंचाई का कार्य करते रहें। यहीं फूल गोभी और ब्रोकली की बुआई कर सकते हैं किसान। गाजर और पालक की बुआई भी कर लें तो अभी आलू की रोपाई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है। वहीं मक्के की कटाई का कार्य कर सकते हैं किसान सरसों की बुआई करते रहें। पंजाब में बागों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। वहीं गन्ने के खेत से खरपतवार निकालने के लिए उचित प्रबंधन जरूर कर लें। हरियाणा में कपास की चुनाई कर सकते हैं किसान। यहाँ ग्वार में सिंचाई का कार्य करें। किसान सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही सरसों में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। किसान धान की कटाई करते रहें। हरियाणा में चने और गन्ने की बुआई करें। दूसरी ओर मटर और मूली की बुआई के लिए उचित समय है। किसान अमरूद में जरूरी उर्वरक डालें। शलजम की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं। वहीं अभी मक्के की कटाई करते रहें किसान। तो अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जान लिया कि पंजाब और हरियाणा के जो हमारे किसान हैं वो खास तौर पर किस तरह के कृषि कार्य इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और लगातार हम आपको जानकारी देते रहते हैं कि किसान अगर परंपरागत फसलों जैसे कि धान और गेहूं के अलावा बागवानी फसलों की खेती करते हैं तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कि स्ट्रॉबेरी की खेती भी किसानों के लिए यानी कि आप लोगों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। इस समय किसान स्ट्रॉबेरी की फसल के लिए पौध की रोपाई कर सकते हैं। कैसे करें इसकी रोपाई और रोपाई के पश्चात किस तरह के प्रबंधन कार्य करने की आपको जरूरत है, जानने के लिए आइए देखें ये खास रिपोर्ट।
इस समय किसान स्ट्रॉबेरी की पौध की रुपाई कर सकते हैं। पौध रोपने के लिए ये समय अनुकूल है। पर्वतीय इलाकों में पौध की रुपाई का काम जुलाई अगस्त और मैदानी इलाकों में अक्टूबर में किया जाता है। स्ट्रॉबेरी की खेती करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसे किसान पौध सरकारी संस्थान से ही खरीदे। पौध लेते समय ध्यान रखें कि पौध में किसी तरह की बीमारी नहीं हो। किसान पौध की रुपाई से पहले मिट्टी का उपचार कर ले तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान पौध की रुपाई क्यारी विधि से कर सकते हैं। इस विधि में बाग को 3.5 से 4 मीटर चौड़ी समतल क्यारियों में बांट ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। पानी की उचित सुविधा रहने पर क्यारियों को 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बनाएं। रुपाई के समय सभी विकसित पत्तियों और जड़ों का 1/3 निचला भाग काट कर निकाल ले। पौध निश्चित दूरी पर थोड़ी मिट्टी हटाकर जड़ों को चारों तरफ फैलाते हुए रोपे। खेत तैयार करने के समय भूमि में 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर की खाद डालें। अच्छे फल लेने के लिए 75 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 से 120 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 75 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से आधी मात्रा पौधरोपण के समय पंक्तियों में 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई पर डालें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा 1 महीने बाद सिंचाई के समय और फास्फोरस और पोटाश की बची हुई मात्रा फूल आने के समय दे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। मैदानी इलाकों में स्ट्रॉबेरी की फरवरी से पकना शुरू हो जाती है और पूरी फसल अप्रैल तक चलती है। पर्वतीय इलाकों में ऊंचाई के अनुसार फल मार्च से शुरू होकर जून के पहले सप्ताह तक पकते रहते हैं। स्ट्रॉबेरी की फसल में सिंचाई की भी उचित व्यवस्था करें। तो जाना आपने कि कौन से वो इलाके हैं जहां पर स्ट्रॉबेरी की खेती इस समय की जा सकती है। रुपाई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है, आप इसके लिए तैयारियां कर सकते हैं। और अगर विशेषज्ञों की सलाह लेकर समय समय पर आप प्रबंधन कार्य करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन हासिल करेंगे और इसे अपने लिए मुनाफे का सौदा बना पाएंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें आपको यहाँ बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के किसानों को सलाह है, धान की तैयार फसलों की कटाई का कार्य सावधानी पूर्वक करें और धान में 10 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। महाराष्ट्र में केले में जरूरी उर्वरकों का इस्तेमाल कर लें किसान। वहीं महाराष्ट्र में प्याज की रोपाई कर सकते हैं, इस कार्य को सावधानी पूर्वक करना ही सही रहेगा। पपीते और अंगूर के बागों से पानी की निकासी का उचित प्रबंध जरूर कर लें किसान। साथ ही महाराष्ट्र में कुसुम और ज्वार की बुआई कर सकते हैं, इसके लिए अपने क्षेत्र के अनुसार ही किस्मों का चुनाव करें। बाजरा, सोयाबीन और मक्का की कटाई सावधानी पूर्वक करते रहें। साथ ही महाराष्ट्र में मूंगफली की खुदाई भी इस समय कर सकते हैं किसान। वहीं महाराष्ट्र में कपास की कटाई का कार्य भी सावधानी पूर्वक कर लें। बैंगन में इस समय कीटों का खतरा रह सकता है, बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कीटनाशकों का छिड़काव करें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द ही हासिल होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें यहाँ बता दें। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के किसानों को सलाह है ज्वार की बुआई का कार्य करते रहें। कुसुम की बुआई के लिए उपयुक्त समय है, इसके लिए आप तैयारियां कर लें। कर्नाटक में गन्ने की रोपाई इस समय कर सकते हैं किसान। साथ ही कर्नाटक में काबुली चने की बुआई भी कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के अनुसार ही किस्म का चयन करें। अभी अरहर में कीट लगने का अंदेशा है, इसके लिए निरंतर निगरानी बनाए रखें अपने खेत में। और प्रकोप नजर आए तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कीटनाशकों का इस्तेमाल व छिड़काव करें। कर्नाटक में अरहर के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध जरूर कर लें। मक्का और गन्ने के खेत से भी पानी की निकासी की उचित व्यवस्था जरूर कर लें किसान। वहीं कर्नाटक में अमरूद में जरूरी उर्वरक डाल लें किसान। वहीं अदरक में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कीटनाशकों का उपयोग करें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। बता दें कि शनिवार को असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश का अंदेशा बना हुआ है। साथ ही आपको जानकारी दें कि शनिवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तो शनिवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं जमकर बादल बरस सकते हैं। तो वहीं शनिवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं जोरदार बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। और वहीं शनिवार को कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। तो शनिवार और रविवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो बता दें कि 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। और वहीं 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तो ये थी मौसम की कुछ अहम झलकियां। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसके साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।